हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 1 पोयम है। ठीक है। अब पोयम का नाम है पद। सूरदास के पद है ये। ठीक है। क्षितिज कक्षा 10 हमने क्षितिज कक्षा 9th में भी पढ़ी थी बच्चों, पार्ट 1। अब पार्ट 2 पढ़ेंगे हम कक्षा 10वीं में। ये सूरदास जी के द्वारा लिखे गए पद हैं। ठीक है जी बच्चों। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1478 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। ठीक है। वे मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। ठीक है जी, इतना समझ में आया इनका। उनके 3 ग्रंथों सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली में सुरसागर ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। ठीक है। और यहाँ जो पद लिया गया है वो हमारा सुरसागर से ही लिया गया है। तो सुरसागर से हमारे जो ये है वो लिया गया है। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ठीक है बच्चों। तो अब हम शुरू करेंगे क्षितिज का सूरदास के पद। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कैसे बताएंगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं। यहाँ जो सुरसागर के भमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। ठीक है। कृष्ण जी जब मथुरा छोड़ के चले गए थे ना बेटा, मथुरा में जाने के बाद, सॉरी, वृंदावन छोड़ के चले गए थे। मथुरा वृंदावन आता है ना तो वो याद आता है। कृष्ण जी मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर अपना जो संदेशवाहक उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजा था उन्होंने। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। जो गोपियां जो प्रेम में डूबा होता है वो ज्ञान की बात कहाँ जानती है? तो वो तो प्रेम में डूबी हुई थी। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इसलिए उन्हें उनका जो संदेशा वो पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भोरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। यानी गोपियों ने भ्रमर के बहाने यानी भोरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। जैसे टोंट मारते ना, ओ तू तो बड़ा होशियार हो रहा है, ओहो, जैसे टोंट मारते हैं ना, ऐसे ही उद्धव उसमें टोंट मारा जाता। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विदा की वेदना को अनुभूति कर पाते। गोपिया की शिकायत ऐसा लगता है जैसे सही कह रही हो। भाई देखो, जिसको प्यार होता है वही जानता है कि बिछोड़ने का दर्द क्या होता है। ठीक है। दूसरे पद में गोपियों की स्वीकार होती कि उनके मन की अभिलाषा मन ही में रह गई कि कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्त करने की। दूसरे पैराग्राफ में वे कहना चाह रही है कि हम भगवान कृष्ण को अपने मन के भाव नहीं बता पाए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसी बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और चौथे पद में वे उद्धव को ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने जब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना और सूरदास की लोक धर्मता को दर्शाता है। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम इसका पद। कौन कौन से पद दे रखे हैं? हाँ, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ठीक है। बड़भागी मतलब क्या होता है? भाग्यवान, बड़े भाग वाले, भाग्यशाली। ऊधो तुम हो अति बड़ तो ओधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियां उधो को संबोधित करते हुए कहती है, हे उधो, तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम के बंधन में बंधे नहीं हो। तुम्हारे मन में किसी के लिए भी कोई भी अनुराग नहीं है, अर्थात तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम भावना जागृत नहीं है। ठीक है। यानी तुम किसी से प्यार नहीं करते, प्रेम भावना नहीं करते, तो तुम्हें क्या पता
ठीक है ना बच्चों। तुम तो समाज में रहकर भी समाज से वैसे ही अलग हो। कैसे? कैसे अलग है? पुरहीन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। ठीक है। अब आपका इसका मतलब क्या हुआ? पुरहीन मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कमल। ठीक है, क्या हो गया इसका मतलब? कमल, पुरहीन, पुरहीन। तुम तो समाज में रहकर भी समाज जैसे वैसे ही अलग हो, जैसे कमल की पत्तियां। कमल की पत्तियां जो होती है जल के समीप रहते हुए भी उससे ऊपर रहती हैं, और जल की पानी की जो एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ठीक है। और जल की बूंद रह जाती, और जिस प्रकार जल में रहकर भी तेल की जो गागर है जल की एक बूंद को ग्रहण नहीं करती। आप किसी भी उसमें मट्टी के बर्तन पे तेल लगा दो, पानी में डुबा दो, बिल्कुल भी तेल नहीं लगेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो रहकर तेल की गागर जल की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं करती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, आकर्षण तथा समीपता का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ा है। ठीक है उद्धव, ना तो प्रेम की नदी में तुमने अपने पैर तक डुबोए हैं, प्रीति नदी में पाँव न भरियो, दृष्ट न रूप परागी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने अभी तक प्रेम की नदी में अपने पैर नहीं लगे। इसका मतलब होता है बोरियो, मतलब होता है डुबोना, नहीं, नहीं। ठीक है। तो वे कहती है ना तो तुमने प्रेम की नदी में तुमने अपने पैर तक भी डुबोए हैं, और ना ही किसी के लिए तुम्हारी दृष्टि में कोई अनुराग उत्पन्न हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती, हे उद्धव, हमारी दशा तो पूर्णतः विपरीत है। हम तो क्या है? हम तो सीधी सादी ग्रामीण अबलाएं हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। कह रही हम तो गांव की सीधी सादी सी महिलाएं हैं, और हम श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य व प्रेम में इस तरह खो गई हैं जैसे गुड़ में, जैसे गुड़ होता है ना, गुड़ में चींटी लग जाती है, जैसे गुड़ में लिपटी चींटियां। ठीक है। इसलिए तुम्हारी भांति ज्ञान कृष्ण प्रेम से विरक्त होकर हमारे लिए संभव नहीं है। जैसे चींटियां जो होती है गुड़ में लग जाती है, और गुड़ में लगकर क्या करती है वे? गुड़ खाती रहती, फिर गुड़ में चिपक जाती है, गुड़ के लिए ही वे वहां मर जाती है, उसी में समा जाती है। ऐसे ही हम श्री कृष्ण से इतना प्यार करते हैं कि हम गुड़ है, वे गुड़ है और हम चींटी हैं, हम उन्हीं में ही समा जाना चाहते हैं। हमारा और किसी से कोई भी संबंध नहीं है। इसमें जो आपने अभी तक ये पद पढ़ा, इसमें उपमा और दृष्टांत अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। ठीक है। और शब्द चयन सार्थक और सटीक है। जो प्रीति नदी है, जो पैराग्राफ है ना, देखो हम ठीक ठीक से पूरा साथ साथ वो करते चलेंगे। प्रीति नदी, प्रीति नदी में रूपक अलंकार जो आप आ जाते हैं कि इसमें कौन से अलंकार है। और ये कहाँ गया आपका? चाटी जो पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। तथा पुरहीन पात, पुरहीन पुरहीन पात में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों। अब आगे कहाँ गया भाई साहब? ये कट कैसे हो गया? अच्छा, गलती से हो गया। ठीक है, चलो अगला। ये देखो, ये उद्धव जी है और ये सखियां हैं। नेक्स्ट है, सेकंड है, मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, कही जाए कौन पे उधो, नहीं परत कही। माज माने होता है अभिलाषा। ठीक है। माज माने क्या होता है? अभिलाषा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? हे उद्धव, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से मिलने की जो इच्छाएं हैं हमारे मन में ही रह गई हैं। हमें यह उम्मीद थी कि हम जल्द ही श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। जिन बातों को ना कहना पड़े, सॉरी हिल गया ये, जिन बातों को ना कहना पड़े, अब उन बातों को हम किससे जाकर कहेंगे? हम अपने हृदय की बात सिर्फ श्री कृष्ण के से कहना चाहती थी, परंतु कही जाए कौन पे उदो नहीं परत गई। ठीक है।
अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहानी बिरहा देही। बिरहा देही मतलब होता है विरह की आग में जल रही है। तो ये कहना चाह रही हैं कि हम उनसे जो बात कहना चाहते थे, हम उनसे जो प्यार करते हैं, हम जो उनसे कहना चाहते थे, अब हमारे हृदय में ही रहेगी हृदय की बातें। परंतु श्री कृष्ण के न आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करेंगे। प्रति क्षण श्री कृष्ण के आगमन की आशा बनी हुई थी, इसलिए तन और मन से हर प्रकार से हम व्यथा को सहन कर रही थी। हमारा समय इसी उम्मीद के साथ बीत रहा था कि श्री कृष्ण का दर्शन होगा। ठीक है, अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर हम विरहनियों विरह की आग में जलने लगी हैं। अब तुम्हारे इस योग की प्रबल धारा से बचने के लिए रक्षा की हम पुकार करते हैं। ठीक है, विरहनी विरह विरह दही, चाहती हुती गुहारी जिताई ते, उतते धार बही। कह रहे अब जो तो हमें वो दे रहे हो ना, अब हम उससे बचने की गुहार कर रहे हैं, जहां से प्रचंड अग्नि की धारा बह रही है। सूरदास अब धरी धरही क्यों, मर जादा न रही रही लही लही रही मर्यादा मतलब होता है मर्यादा। ठीक है, और धीर मत एक धीर मतलब हो गया धैर्य, धरई मतलब हो गया योग। तो ये कह रहे हैं कि अब जहां से प्रचंड अग्नि की धारा बह रही है, हम श्री कृष्ण के विरह में बेचैन होकर उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, और वे है योग ज्ञान का संदेश भेजकर हमें विरागनी में जला रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, अब हमें धैर्य क्यों धारण करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हमारे लिए किसी भी प्रकार से धैर्य धारण करना, मर्यादा में रहना असंभव है। ठीक है बच्चों, अब मैं बताती हूँ इसका, जस्ट ए मिनट। अच्छा जी, इसमें जो हमारा था भाषा सरल सहज और आकर्षक ब्रज भाषा है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य भाव इसमें व्यक्त किया गया है। पुनी पुनी, 2 बार पुनी पुनी का प्रयोग किया गया है। कहाँ गए हैं पुनी पुनी, ये मुझे दिख नहीं रहे। सुनी सुनी, सॉरी, सुनी सुनी में पुनराक्ति प्रकाश अलंकार है, और संपूर्ण पद में अनुप्रास अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिल रही है। और ये जो इसमें है श्रृंगार के वियोग पक्ष का इसमें चित्रण है। श्रृंगार करके वियोग यानी किसी के बिछड़ने का इसमें चित्रण किया गया है, और श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य भाव इसमें दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों जी, आगे शुरू करते हैं। मैं अगला थर्ड पद, सूरदास जी का पद बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ, बताया हुआ कि कैसे कोई विरह में होता है और कोई उन्हें सही सलाह भी दे तो वो क्या लगती है गलत, लेकिन ये तो गलत ही थी कि हम उनसे प्यार करते वे खुद ना आके अपना संदेश या अपने भाई जो आप उनका फ्रेंड है कुछ है उसके हाथ भिजवा रहे हैं। हमरे हरि हरिल की लकड़ी, हरि माने यहाँ पे कौन हो गया, हरि माने होगी भगवान श्री कृष्ण ईश्वर। ठीक है, मन क्रम वचन नंदन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हे उधर हमारे लिए प्रभु जो श्री कृष्ण है हलिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार जो हलिल क्या है, हलिल एक पक्षी है बेटा, अपने पैरों में सदैव लकड़ी पकड़े रहता है तथा उसी के उसे आधार मानकर बहुत बड़े आकाश में उड़ता है। वो सोचता है सब कुछ यही है, लकड़ी, लकड़ी मीन्स लकड़ी। ठीक उसी प्रकार गोपियों ने मन क्रम वचन से नंद बाबा के बेटे को मजबूती से अपने हृदय में पकड़ रखा है। ठीक है, दृढ़ करी पकड़ी यानी मजबूती से पकड़ना। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहना जकरी। ठीक है, जकरी माने होता है रटते रहना बार बार, सुबह शाम रात दिन उनका ही नाम पुकारना। कह रही हम लोग रो सोते जागते नींद में दिन रात बस कौन किसी किसे पुकारते हैं, कहना ये रटती रहती है। ऐसे में हे उद्धव सोतु व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। ठीक है, ऐसे में हे उद्धव तुम्हारी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है, कैसा, सुनत जोग लगत है ऐसो, जो करोई लकड़ी, सो तू ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी।
कि तुम्हारी जो बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात तुम्हारा योग ज्ञान कड़वी ककड़ी की तरह है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैसे कड़वी ककड़ी देखकर सब लोग फेंक देते हैं, खाते नहीं है, उसी प्रकार तुम्हारा ज्ञान भी कड़वी लकड़ी ककड़ी के समान है, ठीक है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है। तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो जिन्हें जिन्हें ही कभी देखा सुना हो, जिन्होंने कभी ना देखा हो, ना सुना हो, ना ही कभी उसका भोग किया हो। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चाकरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम अपने यह योग साधना के ज्ञान का रोग उन्हें देना जिसका मन चक्री के समान, जिस चक्री घूमती रहती है ना, उसके समान घूमता रहता है। ठीक है, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। इसमें जो है निर्गुण उपासना की चक्री के समान चंचल और अस्थिर चित्त करने वालों को उपयुक्त माना गया है। ठीक है, और सुनत जोगत, यानी सुगनत जोगत लागत है में पूरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा अलंकार है, तो उपमा दी गई है, उपमा अलंकार है। बाकी संपूर्ण पद में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों की छटा दर्शनीय है। ठीक है जी, अब हम करते हैं चौथे पे। आते हैं, ओहो भाई, एरो भी करना जरूरी है ना। अच्छा जी, चलो फटाफट करते हैं। फोर्थ है हमारा, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझू बात करत मधुकर के समाचार सब पाए। हरि माने मैंने बताया था भगवान होते हैं सखी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ ली है उन्होंने। जैसे अपन में टोंट नहीं मारते, तो कह रहे हमारे भगवान अब राजनीति पढ़ गए हैं, उसमें पूर्णता ज्ञान प्राप्त कर वे राजनीतिक बन गए हैं, इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी छल कपट का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, कह रहे उसमें भी समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर मतलब होता है भौरा, इसका मतलब होता है मधुकर मतलब हो गया भौरा। ठीक है, मधुकर रूपी मतलब हो गया भौरा रूप उद्धव ने योग ज्ञान ने जो बातें कही हैं, क्या वे तुम्हारी समझ में आई हैं? क्या श्री कृष्ण का कोई हाल चाल जान पाई हो? ठीक है, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। देखो क्या टोंट मारी उन्होंने, कह रहे हैं एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बड़े चतुर थे, और जिन्होंने छल कपट से परिपूर्ण प्रेम जाल में हम सबको फंसा लिया, और यहाँ हमें तड़पता हुआ छोड़कर अपने आप कहाँ चले गए, मथुरा चले गए। दूसरे अब राजनीति का गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। एक तो पहले ही चतुर थे और होशियार थे बहुत, है ना, बहुत ज्यादा माइंडेड थे, और वहां जाकर उन्होंने राजनीति भी सीख ली, यानी गुरु ग्रंथ उसे कहते हैं ना। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको जोग संदेश पठाए। जोग संदेश होता है योग का संदेश, जोग यहाँ पे किसे कहना है, योग। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने और अधिक बुद्धि का परिचय देते हुए हम गोपियों के साथ योग ज्ञान का संदेश भेजा है। वास्तव में यह उनकी मूर्खता है। क्या है उनकी मूर्खता है, जो हम सबको योग का संदेश भेजा है। उधो भरे उधो भले लोग आगे के परहित डोलत जाए, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुतु चुराए। ठीक है, ये अब क्या कहना चाह रहे हैं, ये अब ये कहना चाह रहे हैं, हे सखी, पहले समय में यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और सभ्य होते थे, जो दूसरों के कल्याण के लिए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। भले लोग आगे के परहित डोलत गाय, यानी एक दूसरे के कल्याण करने के लिए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। और यह उद्धव है कि हम गोपी को तड़फाने और सताने के लिए यहाँ भाग आए हैं, कि हमें सताया जाए। हम सब उन श्री कृष्ण से अपने उस मन को वापस पाना चाहते हैं, जिसे वे मथुरा जाते समय चुपके से चुरा कर ले गए थे, और जो दूसरों को अन्याय व अत्याचार से मुक्त कराने में लगे हुए हैं। लेकिन उस श्री कृष्ण ने ऐसे नीतिपूर्ण कार्य की उम्मीद नहीं की थी हमने, वे खुद क्यों नहीं न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, तो क्यों अनीति करे, आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर
जो प्रजा न जाहि सताए। ठीक है, वे खुद क्यों ऐसा कह रहे व्यवहार कर रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं। गोपियां उद्धव को समझाती हुई कहती है कि हे उद्धव, राजा का सच्चा धर्म यह है होता है कि उसकी प्रजा पर किसी तरह का कोई भी अत्याचार ना हो, उसे किसी तरह सताया ना जाए। जबकि श्री कृष्ण ने अपने स्वार्थ के उद्देश्य से योग ज्ञान का संदेश हमें भेजा है। तो गोपियां बड़ी नाराज है उद्धव जी के आने से। ठीक है, कि भाई वो बताती है कि राजा का सच्चा धर्म क्या होता है, अपनी प्रजा की उचित देखभाल करना, उसको सुख व संपन्नता प्रदान करना होता है। लेकिन श्री कृष्ण अपने धर्म से विमुख होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना व गोपियों को दुख देना चाहते हैं। ठीक है, ये जो पैराग्राफ में भाषा सरल, सहज और साहित्यिक ब्रजभाषा है बच्चों। मधुकर के माध्यम से श्री कृष्ण पर, यानी इसके माध्यम से, भोरे के माध्यम से श्री कृष्ण में गोपियों ने करारा और तीखा व्यंग किया है। सब पूरे पद में क्या है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। ठीक है, ये तो आपका जो पैराग्राफ, ये तो खत्म होते हैं सारे पद आपके बच्चों। क्वेश्चन आंसर एक बस समझा देती हूँ, दूसरी वीडियो में बिल्कुल क्लियर होके आएगा। देखते हैं हमारी समझ में क्या क्या आया है ना। क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ एक बार और आप लोगों को। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, बताओ। ठीक है, गोपियों द्वारा कहने में व्यंग निहित है कि उद्धव योग ज्ञान की ज्ञाता व संसार की मोह माया से दूर थे। वे श्री कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य के निकट रहते हुए भी उस बंधन एवं आकर्षण से परिचित नहीं थे। किसी भी प्रकार का प्रेम न रखने के कारण उद्धव को वियोग की पीड़ा भी सहनी नहीं पड़ती। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना बताओ, मैंने बताया था अभी, कमल की उन पत्तियों से की गई जो जल में रहकर भी जल को छू नहीं सकती, जल स्पर्श भी नहीं कर पाती। और जल में रहने वाले तेल की गगरी से भी कही है कि अगर गगरी में तेल लगा दिया जाए, उसे जल में छोड़ा जाए तो जल घुल मिल नहीं सकता। थर्ड क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दी हैं? श्री कृष्ण गोपियों को तड़फता हुआ छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए। श्री कृष्ण के वियोग से गोपियां विरह वेदना कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि भगवान जो श्री कृष्ण है कभी न कभी अपने दर्शन अवश्य देंगे, परंतु जब योग का संदेश आया तो गोपियां संदेश को सुनकर अत्यंत दुखी व क्या हुई, बेचैन हुई। और इस उद्धव द्वारा किए गए योग संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में क्या का काम किया, घी का काम किया। ठीक है, नेक्स्ट है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया गया तथा गोपियों के ज्ञान को संदेशा भेज दिया गया है। उक्त कथन के माध्यम से गोपियों की इसी प्रेम मर्यादा में न रहने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उन्होंने कहा है, जिस प्रकार हलील एक पक्षी है अपने पैरों में एक लकड़ी हमेशा पकड़े रखता है, ठीक उसी प्रकार हम सब श्री कृष्ण के प्रेम को पूरे दृढ़ता व आस्था से पकड़ रखा है। वे हृदय से श्री कृष्ण की हो चुकी हैं। रात दिन उठते जागते सोते बैठते वे श्री कृष्ण ही रटती रहती हैं। उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के योग ज्ञान का संदेश सुनने पर वे इस प्रकार तड़प उठती हैं जैसे किसी अग्नि में घी डालकर उसे प्रचंड ज्वालाओं का रूप दिया जाता है। गोपियां श्री कृष्ण की विरह वेदना में जल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की गई है? उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को जो जिनका मन अस्थिर या चंचल है, जो चक्री की भांति घूमता है, उन्हें तो हमें मत दो। ये प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियां योग साधना को शुष्क और नीरस मानती हैं। योग ज्ञान का मार्ग आग की तरह जलाने वाला अथवा अत्यंत कष्टदायक है। योग ज्ञान को अपनाने की बातें सुनते ही उनकी जो विरह वेदना की अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। योग ज्ञान की बातें गोपियों को कैसी लगती है? कड़वी ककड़ी की भांति ग्रहण करने जैसी लगती है। उन्हें एक ऐसा रोग की तरह लगता है जिसे उन्होंने पहले कभी ना सुना ना कभी भोग किया है। गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए?
गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वे अपने प्रजा के हित की रक्षा करें, ठीक है। उस पर किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार व अन्याय ना हो, वे किसी भी तरह अपनी प्रजा को ना सताए, ठीक है जी। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और वे चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, इसलिए वे पहले से ही अधिक बुद्धिमान और चतुर हो गए हैं। उन्होंने अब हम सब गोपियों को योग ज्ञान के कठिन मार्ग पर चलने का संदेश भेजा है, ठीक है। अब वे प्रजाहित की बातें नहीं सोचते, इसलिए गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के लिए स्वयं ना कर उसे भड़काने के लिए उन्होंने उद्धव जी को भेजा है। और क्या लेके भेजा है? योग साधना का संदेश लेकर भेजा है। इन परिवर्तनों को देखकर गोपियां श्री कृष्ण से अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस। गोपियों ने अपने वाक चातुराय के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया, उनमें क्या विशेषताएं थी? जब उद्धव गोपियों से योग संदेश का उपदेश देते हैं तो गोपियों की प्रतिक्रिया देखते हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, एक निष्ठ और अमिट बताते हैं। उन्हें योग ज्ञान नहीं चाहिए। जल में रहने वाले कमल के पत्ते और चेल तेल से भरी जल में पड़ी गगरी की तरह उद्धव को संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त बताकर गोपियों उन पर व्यंग कसती हैं और उन्हें बड़भागी कहती हैं। योग ज्ञान संदेश को उसके लिए उचित बताती हैं जिसका मन चक्री की भांति चंचल है, ये उन्हें दिया जाए, और उसका मजाक उड़ाती है। कह रहे संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की क्या विशेषताएं हैं? इसमें क्या विशेषताएं हैं बच्चों? सबसे पहले तो इसमें व्यंग भाव प्रकट होता है। गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं। उद्धव कभी प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह वेदना को समझ पाते, एक तो ये है। दूसरा क्या है? गोपियों की मजबूरी झलकती है कि गोपियां कितनी मजबूर हैं कि योग ज्ञान की बातें जो बता रहे हैं उन्हें सुनने में गोपियों को, तो गोपियों को श्री कृष्ण से भेंट करने की उम्मीद जो है वो टूट जाती है। तीसरी विशेषता यह है कि गोपियां श्री कृष्ण से अमिट व एकनिष्ठ प्यार करती हैं और उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम में अटूट आस्था व विश्वास भी है। सूरदास जी ने लोक धर्म को दर्शाते हुए राजधर्म को भी स्मरण कराया है। तो बच्चों जो ये आपका आज का चैप्टर है ये आज यहाँ आपका खत्म होता है। तो आप क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से सुनेंगे एक एक दो दो बार। और लेसन पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर कोई दिक्कत आई हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।